दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, इसका कारण क्या है होने का, इसका निवारण कैसे करेंगे, आज इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसका कारण क्या था, उसका निवारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की वस्तु को दिखे लेकिन पास रखी वस्तु स्पष्ट ना दिखे, तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को दूर तो दिखाई देगा स्पष्ट लेकिन पास स्थित वस्तु वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है होने का, इसका दो कारण होता है मुख्य। पहला कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए, मतलब अगर वक्रता घट जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वक्रता का मतलब क्या होता है, नेत्र लेंस पतला हो जाए। ठीक है, अगर अपने शब्दों में समझे वक्रता का मतलब नेत्र लेंस पतला हो जाए, वक्रता का मतलब होता है झुकाव। जैसे मान लीजिए ये कोई नेत्र लेंस है, ठीक है, ये नेत्र लेंस जब पतला रहेगा, इसका झुकाव कम रहेगा, तो इसके द्वारा जो गोला बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, गोला बड़ा बनेगा, तो इस गोले का एक केंद्र होगा, यहां होगी इसकी सेंटर केंद्र, तो इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, तो ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से, मान लीजिए कोई नेत्र है, ठीक है, ये क्या है, नेत्र लेंस। मान लीजिए आप कोई खड़े हैं, ठीक है, किसको मान लिया जाए, इसको देखिए, मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप नेत्र में कोई दोष नहीं है, ठीक है, आपके नेत्र में कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है, नेत्र गोलक का सबसे भीतरी परत ये क्या है, नेत्र लेंस है। ठीक है, तो इनको देखना है तो एक किरणें इनके सर से जाएंगी, ठीक है, एक किरणें इनके पैर से जाएंगी, अब दोनों किरणें यहाँ आएंगी लेंस से, ठीक है, तो लेंस पे पड़ने के बाद ये दोनों किरणें क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, मतलब जाके कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर। रेटिना पर जब ये दोनों किरणें काटेंगी और इनका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बनेगा, तब ये दिखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, कारण इसका क्या हो गया कि नेत्र लेंस की वक्रता घट गई है और फोकस दूरी, मतलब आपका नेत्र लेंस क्या हो गया है, पतला। जब आपका नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, ठीक है, तो इसके द्वारा गोला बड़ा बनेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो ये क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब इस लेंस की क्या हो गई, क्षमता घट गई। ठीक है, जब क्षमता घट गई तो बताओ, रेटिना यहां था, पहले क्षमता इसका सही था तो प्रतिबिंब यहां बनता था, दिखता था, अब क्या हुआ, इसकी क्षमता घट गई। ठीक है, मान लीजिए पहले ये कितना, जब कोई दोष नहीं था तो 30 डिग्री मोड़ता था, ठीक है, किरणों को, और जाके रेटिना पर मिलती थी। अब क्या हुआ, इसकी क्षमता क्या हो गई, घट गई, तो ये किरणों को कम मोड़ पाएगा ना, किरणों को क्या होगा, कम मोड़ेगा। जैसे 30 डिग्री मोड़ता था तो ये मान लीजिए 10 ही डिग्री मोड़ेंगे, तो जब 10 डिग्री ये किरणों को मोड़ेगा तो ये किरणें क्या होंगी, और दूर मिलेंगी ना, तो ये क्या होगी, रेटिना के पीछे जा मिलेंगी कहीं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो रेटिना के जब पीछे मिलेंगी तो बताओ, रेटिना पर मिलेगा तभी दिखेगा ना, अब रेटिना के पीछे मिलती हुई दिख रही है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास घट जाए, नेत्र गोलक का व्यास घट जाए, ठीक है, जिससे क्या होगी, अर्थात बोल सकते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाए। मतलब मान लीजिए आपका कोई नेत्र गोलक है, ठीक है, ये आपका होगा नेत्र लेंस, ठीक है, ये आपका है नेत्र गोलक है, ठीक है, ये है कोई यहाँ आपके खड़े हैं, मान लीजिए इनको देखना है तो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, दो किरणें गई, ठीक है, अब यहाँ से नेत्र लेंस से पड़ी तो नेत्र लेंस अब, ठीक है, किरणों को मोड़ेगा, ये जाके यहाँ मिलेंगी, तो आपको कोई दोष नहीं था, तब तो आप दिख रहा था ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नेत्र
गोलक का व्यास घट गया, मतलब ये नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। व्यास घटने का मतलब छोटा हो गया, या बोल सकते हैं जो ये नेत्र लेंस है और ये जो पीछे रेटिना इसके बीच की दूरी घट जाए, मतलब ये छोटा हो गया। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेटिना आपकी क्या हो जाएंगी, आगे आ जाएंगी आपकी बात। अब रेटिना आगे आ गई तो बताओ नेत्र लेंस में तो कोई दोष नहीं है ना, ये तो सही है ना, पहले जैसे था अब भी वैसे। लेकिन रीजन अब की बार क्या हुआ, ये आगे आ गया। तो किरणें जितना पहले मोड़ता था अब भी तो वही इतने मोड़ेगा, तो फिर किरणें क्या होंगी, जाके पीछे ही मिलेंगी रेटिना के, फिर भी नहीं दिखेगा। तो इसका दो कारण ही होता है, या तो नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस होगा और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी, एक कारण ये हो जाएगा। एक कारण क्या हो जाएगा, नेत्र जो होगा, ठीक है, नेत्र लेंस, ठीक है, कि वक्रता जो हो वो घट जाए, मतलब नेत्र लेंस क्या हो जाए, पतला हो जाए, ठीक है। तो ये दो कारण होते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे उत्तल लेंस। मान लीजिए चश्मे में आपके लग गया उत्तल लेंस, अब जब उत्तल लेंस लग जाएगा तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसकी क्षमता को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस लेंस की जो 30 डिग्री मोड़ता था, ठीक है, और ये किरणें यहां मिलती थी, अब ये क्या करेगा, इसकी क्षमता को बढ़ा देगा। तो ये किरणें फिर कहां आके मिलेंगी, रेटिना पर, ठीक है, 45 डिग्री मोड़ने लगेगा और ये किरणें फिर क्या करेंगी, रेटिना पे आके मिलेंगी और आपको दिखने लगेगा, ठीक है। यही तो कारण होता है। इसके निवारण के लिए पूछा जाए तो कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, ठीक है।